हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि एफआईआई जो है इतना ज़्यादा सेल क्यों कर रहे हैं, कब रुक सकता है ये, क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर जिसकी वजह से एफआईआई जो है पिछले 4-5 सालों से टू बी प्रिसाइज बेचे जा रहे हैं और एफआईआई आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो दिक्कतें हैं और ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और जानने को मिलेगा कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी में क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि हमारा मार्केट तो इतना बढ़ गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस आप देखेंगे तो कुछ और पिक्चर आपको दिखाई देगी। चलिए बात शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक चार्ट मैं आपको शो करना चाहूंगा, वो है डॉलर का चार्ट। डॉलर का चार्ट 2005 से अभी आप लेंगे, 2005 से और 2025 तक आप देखेंगे तो 20 सालों में डॉलर का चार्ट जो है वो 43 रुपीज से और कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 87 रुपीज। तो टेक्निकली 2005 से हमारा जो डॉलर है वो डबल हो चुका है 20 सालों में। और 20 सालों में निफ्टी कहाँ है? निफ्टी सालाना 12.5% का रिटर्न देता है। और अगर 12.5% का रिटर्न मुझे मिलता है और डॉलर मेरा डबल हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इफेक्टिवली, अगर मैं यूएस सिटीजन हूं तो मुझे इफेक्टिवली 12.5 ना मिलकर 6.25% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो मुझे क्या 6.25% का रिटर्न लेना चाहिए या फिर मुझे अपने देश के अंदर एफडी करा देनी चाहिए, यूएसए के अंदर एफडी करा देनी चाहिए जिसमें मुझे 4.5% रिटर्न मिलता है? कोई बोलेगा नहीं नहीं, 6.25 तो 4.5 से ज्यादा ही होता है, राइट। दूसरा चार्ट मैं शो करना चाहूंगा, वो है निफ्टी ओवरलैप्ड विद S&P 500। निफ्टी का चार्ट S&P 500 के साथ ओवरलैप किया तो S&P 500 भी रिटर्न दे रहा है 11.6%। तो मैं ऐसा करता हूं कि इंडिया में ना आकर आधा पैसा अपने एफडी में डाल देता हूं और आधा पैसा S&P 500 में डाल देता हूं। तो टेक्निकली 8% 9% तो मुझे वहां से एवरेज आउट हो जाएगा। या फिर कुछ रेशियोज मेंटेन कर सकता हूँ, 40% एफडी में, 60% S&P 500 में। नेस्डेक 100 का चार्ट भी हम ओवरलैप करते हैं निफ्टी के साथ, तो नेस्डेक भी सेम कहानी कहता है, 11.8% का रिटर्न नेस्डेक मुझे निकाल के दे रहा है। कमाल की बात यह है, इकोनॉमी यूएसए की हमारी इकोनॉमी से ऑलमोस्ट 15 टाइम्स है, या अगर 20 टाइम्स भी बोलूं तो गलत नहीं होगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी 20 गुना बड़ी है। 20 गुना बड़ी इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जो आंकड़ा आया है वो 63 ट्रिलियन पहुंच चुकी है अमेरिका का स्टॉक मार्केट। अमेरिका का टॉप 7 कंपनीज जो हैं, या उसको वंडरफुल 7 बोलते हैं, वो 16-17 ट्रिलियन की है। और हमारा पूरा स्टॉक मार्केट कितने का है? 3 ट्रिलियन का। तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 5.5% से ग्रो कर रही है। आपको ये बात हजम होती है? और एक 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 63 ट्रिलियन की टू बी प्रिसाइज, वो 11% से ग्रो कर रही है। तो एफआईआई क्यों जाएंगे बाहर? एफआईआई क्यों जाएंगे इंडिया में, क्यों आएंगे इंडिया में? तो इसीलिए वो पिछले 5 साल से नेट सेलर्स हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा रुपया गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, राइट। तो एक कंसर्न ये है एफआईआई का, जब रुपया इतना गिरना है तो हम रुपये में चेंज ही क्यों करवाएं, रुपये में चेंज करवा के इन्वेस्ट क्यों करें? उसका थ्रेड ये होगा कि क्या हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा प्लान है कि रुपये की गिरावट को रोक सके? क्या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी है कि रुपये की गिरावट को रोका जा सके? क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन है हमारे पास कि हम रुपये की गिरावट को रोक सकते हैं? रुपया कैसे गिरता है? इंपोर्ट जब ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तब रुपया गिरता है। इंपोर्ट हो रहा है, हमारे पास ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हो रही है, हमारे पास आईफोन्स फोन्स इंपोर्ट हो रहे हैं, हमारे पास टीवी इंपोर्ट हो रहे हैं, हमारे पास एसीज, कुछ भी आप लगाइए, हमारे पास सब चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। और हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? दाल, चावल, धान। टेक्नोलॉजी के नाम पे हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? कोई प्लान ऑफ एक्शन एफआईआई को नहीं दिख रहा है कि उन्हें कोई रीजन मिल जाए कि स्टे करने का। तीसरी बात मैं बोलूं तो एक ट्रंप के पास एक प्लान है डॉलर को मजबूत करने का। वो प्लान है, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी
और डॉलर मजबूत होगा। दूसरा, इजराइल का वॉर रुकवाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, डॉलर मजबूत होगा। तीसरा, अपनी जमीन के अंदर जो तेल है उनका, उसको निकालेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर मजबूत होगा। चौथा, अपने तेल को निकाल के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूसिंग हब बनाएंगे कंट्री को, और उससे डॉलर मजबूत होगा। हम क्रिप्टो करेंसी बिल लेके आएंगे और अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, और उससे डॉलर मजबूत होएगा। हमारी गवर्नमेंट का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? हमारी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है? हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? मखाना बोर्ड बना देंगे। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? ये कमीशन स्टार्ट कर देंगे। ये कमीशन क्या करेगा? ये कमीशन देखेगा कि किस तरीके से बिजनेस जो है बेनिफिट होंगे। व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन फॉर गवर्नमेंट? प्लान ऑफ एक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा सेब प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जानी चाहिए। कश्मीर में पश्मीना प्रोड्यूस होता है, तो उस पश्मीना को किस तरीके से अलग अलग एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके, उस तरफ ध्यान होना चाहिए। ऐसे हर स्टेट में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, और उसको किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं, उस तरफ ध्यान होना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का ध्यान किस तरफ है? ये कमीशन बनाएंगे, टैक्स लगाएंगे, टैक्स से हम डेवलपमेंट करेंगे, राइट। चौथी चीज, टैक्सेशन बहुत बड़ा दिक्कत है। अब वो 6.25% मैंने बता तो दिया, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर लग जाता है तो वो इफेक्टिव बचता है 5%। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर जो भी कंपनीज हैं वो बाहर भागने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं चाइना के हांगकांग के अंदर चले जाएं, सिंगापुर के अंदर चले जाएं, मलेशिया के अंदर चले जाएं, दुबई के अंदर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम कम पड़ता है। आप एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ एक मारुति बिकती है तो डीलर जितना कमाता है उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट कमा लेती है। तो टैक्सेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, और टैक्सेशन जब तक ज़्यादा रहेगा वो प्राइवेट को दबाता रहेगा, प्राइवेट कंजम्पशन को दबाता रहेगा, प्राइवेट इन्वेस्टिंग को दबाता रहेगा, और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक दिक्कतें रहेंगी। तो पॉलिसी के नाम पे हमें स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स में स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है, उस वजह से चीज़ें चेंज होंगी। अगली बात करते हैं, पांचवी बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से टैक्सेशन पॉलिसी को रिलैक्स करना चाहिए, जीएसटी के अंदर रिलैक्सेशन करना चाहिए, जीएसटी को सिंप्लीफाई करना चाहिए, और ताकि कंजम्पशन बढ़ाया जा सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सके, एफडीआई बढ़ाई जा सके, एफपीआई बढ़ाई जा सके, उस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए, जो कि अभी के टाइम पे कुछ भी एविडेंटली नहीं दिख रहा है। छठी चीज़, टैरिफ वॉर। अगर बाई चांस अगर अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, देखिए चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो चाइना ने टैरिफ लगा के उनका जवाब दिया, और अमेरिका ने अगर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो फिर सोचिएगा कि स्टॉक मार्केट का क्या होने वाला है। अभी तक आपको लग रहा है मार्केट गिरी है, तो फिर देखिएगा क्या तांडव होगा, राइट। तो चाइना एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो सीधा खड़े होके आंख में आंख डाल के बात कर सकता है अमेरिका से, लेकिन इंडिया ऐसी सिचुएशन में नहीं है। आप एक 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या औकात रखती है? आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स, बट ये ज़रूरी है समझना कि अगर स्मार्ट पीपल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो हमारा देश इसी तरीके से सफ़र करता रहेगा, राइट। तो चाइना आंख दिखा सकता है अमेरिका को, लेकिन इंडिया की एक्चुअल में कोई औकात नहीं है, ठीक है। हम बोलते रह जाएंगे अमृतकाल आने वाला है, ऐसा होने वाला है, फलाना होने वाला है। मतलब आप ऑडेसिटी देखिए गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की। एक यूएस के पत्रकार ने पूछा गवर्नमेंट के मिनिस्टर से कि आप अमृतकाल में किस तरीके से पहुंचेंगे जब आपकी जीडीपी ग्रोथ 5.5% है। तो उस मिनिस्टर का जवाब था कि अमेरिका में तो चीज़ें बहुत महंगी है, हमारे यहाँ चीज़ें उतनी महंगी नहीं है, इसलिए हमें जीडीपी 10% नहीं चाहिए, हम 5.5% से भी पहुंच जाएंगे। इस तरीके से जवाब देते हैं हमारे मिनिस्टर्स, जिनको हम चुन के भेजते हैं। इतना दुख होता है ये सब चीज़ें सुन के, इतना दुख होता है ये सब चीज़ें जान के, इतना दुख होता है
ये सब देख के कि हमारा कंट्री किस डायरेक्शन में जा रहा है। फाइनली बात करते हैं कि मोदी जी से क्या एक्सपेक्टेशन है, मोदी जी की विजिट से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि सोलर कंपनीज के लिए कुछ अच्छा लेके आया जाए, ईवी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ अच्छा लेके आया जाए, केमिकल सेक्टर के लिए कुछ अच्छा अगर लेके आया जा सकता है, और साथ ही साथ रेयर अर्थ मेटल्स के लिए भी इंडिया को अल्टरनेट टू चाइना बनाया जाए, इसकी तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। इसकी तरफ मोदी जी से एक्सपेक्टेशन है, और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। और मार्केट के एवज में बात करूं तो अभी गिरावट काफ़ी हो चुकी है, बट निफ्टी जनरली 16 से 18% गिरता है, और अगर उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी किया जाए तो 20-22% के आसपास गिरता है। तो हम शायद बॉटम हो सकता है अभी ना बना हो, बट वी आर नियर टू द बॉटम। तो अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।